बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने मॉडल वर्ब को स्टार्ट किया है, मॉडल वर्ब की हमने इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ ली। अभी हम मॉडल वर्ब को डिस्कस करते हैं। आज हम 4 मॉडल वर्ब्स को देखते हैं। नंबर 1 शुड, नंबर 2 ought to, नंबर 3 had better, एंड नंबर 4 used to। स्टूडेंट्स, आज हम इन 4 मॉडल वर्ब्स को बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने देखा कि ought to एंड should को अभी हम देखते हैं। स्टूडेंट, शुड जब भी होता है, शुड और ought to, ये दोनों हमेशा ड्यूटी भी बताते हैं, ड्यूटी के बारे में भी बताते हैं, सजेशन के बारे में, सजेशन, एंड ऑल्सो ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी जो होती है, ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड डू द वर्क, यू ought टू डू द वर्क। ये जितनी भी शुड ought टू वाली जितनी भी है ना, ये हमेशा ड्यूटी, सजेशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, इन चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। इंशाल्लाह इन दोनों का एग्जाम्पल आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट our elders, we should respect our elders। should यहाँ पे अभी आप देख ले, should यहाँ पे एज ए रिस्पेक्ट यूज हुआ है, एज ए सजेशन यूज हुआ है कि आप मतलब बड़ों की आपने इज्जत करनी है। यू शुड रिस्पेक्ट our elders। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एम्फसाइज के लिए, we ought to respect our elders, we ought to respect our elders। ought to भी सेम मीनिंग दे रहा है जैसा कि should, we should respect our elders या we ought to respect our elders। स्टूडेंट्स, इसके अलावा should का वर्ड जो होता है ना, ये मॉडल वर्ब के अलावा एज अ कंजंक्शन भी यूज होता है। और जब ये सेंटेंस में एज अ कंजंक्शन यूज होता है ना, तो स्टूडेंट्स वो हमेशा कंडीशन के बारे में बताता है। ये चीज आपने जहन में रखनी है कि should एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है या शुड एज अ मॉडल वर्ब यूज हुआ है। जब भी शुड एज अ कंजंक्शन यूज होता है तो वो दो क्लास को जोड़ेगा। तो आपने सेंटेंस पे ऐसे गौर कर देना है। फॉर एग्जांपल, शुड ही कम, मैंने लिखा शुड ही कम आई विल गो, शुड ही कम आई विल गो। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में आप देख ले हमारे पास दो क्लास है, दो क्लास। इट मींस शुड यहाँ पे एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है जो कि कंडीशन बता रहा है, एज अ मॉडल वर्ब नहीं यूज हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस चीज को जहन में रखना है। आपने एग्जाम में जब भी आना है कि शुड, तो आपने शुड को दो तरीकों से देखना है, एज अ मॉडल वर्ब एंड एज अ कंजंक्शन। आगे जाते हैं हेड बेटर की तरफ, हेड बेटर की तरफ। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा हेड बेटर है ना, ये एडवाइस के बारे में भी बताता है और ये भी एज अ शुड एंड ought to सजेशन के बारे में भी बताता है। एडवाइस एंड सजेशन, एज अ एडवाइस भी यूज होता है एंड एज अ सजेशन भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल, यू हैड बेटर स्टॉप टेकिंग मेडिसिन्स व्हिच हैव साइड इफेक्ट्स। You had better stop taking medicines. You had better stop taking medicine which have side effects. इस सेंटेंस को आप देख ले, आप ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा, हेड बेटर एडवाइस भी बताता है और सजेशन भी बताता है। यू हैड बेटर स्टॉप टेकिंग मेडिसिन व्हिच हैव साइड इफेक्ट्स। आप शुड को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं एंड आप ought हैं, you should stop taking medicine which have side effects and you ought to stop taking medicine which have side effects। स्टूडेंट, हमारा हेड जो है ना, हेड और बेटर। स्टूडेंट, बेटर जो है, हेड जो है ये वर्ब है, वर्ब, एंड बेटर हमारा एडजेक्टिव है।
और जब ये हैड बेटर एज अ कंबाइन आते हैं तो ये एज अ मॉडल वर्ब यूज होता है, जो कि वर्ब के मूड को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि हमने पहले भी बताया। एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं हैड बेटर का। जैसे कि मैंने लिखा यू हैड बेटर, सॉरी ही हैड बेटर, जैसे कि मैंने लिखा ही हैड बेटर गो वेंट टू स्कूल ऑन टाइम। हमने अभी तक डिस्कस किया कि हमारा मॉडल वर्ब जो है वो हमेशा अपने साथ V1 लेता है। ही हैड बेटर गो टू स्कूल ऑन टाइम या वेंट टू स्कूल ऑन टाइम। स्टूडेंट वेंट जो है ना ये V2 है, हमें V2 नहीं चाहिए, हमें V1 चाहिए। इट मींस ही हैड बेटर गो टू स्कूल ऑन टाइम। आप ऐसा भी लिख सकते हैं ही शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, ही ऑट टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। इसके अलावा हमारा जो लास्ट मॉडल वर्ब है वो है यूज्ड टू। स्टूडेंट्स यूज्ड टू जब भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब का काम करे तो ये अपने साथ हमेशा V1 लेगा, अपने साथ हमेशा V1 लेगा। और जब ये सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज होता है, एज अ एडजेक्टिव, तो ये अपने साथ नाउन लेगा एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ नाउन भी ले सकता है, जो कि जेरेंड होता है। हमने क्या कहा कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करता है, और जब भी यूज्ड टू सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज होता है तो उसके बाद हमें नाउन चाहिए। इंशाल्लाह आपको एग्जांपल से इजीली समझ में आ जाएगा, ये आपने नोट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एग्जांपल नंबर 1, ही यूज्ड टू वर्क हार्ड। He used to work hard। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने लिखा he got used to working hard। used to working hard। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने लिखा he was used to working hard। he was used to वर्किंग हार्ड। स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी आपने देखा है कि हमारा यूज्ड टू एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है या एज अ मॉडल वर्ब यूज हुआ है। जब भी सेंटेंस में हमारा मॉडल वर्ब यूज होता है, फॉर एग्जांपल यूज्ड टू एज अ हमारा मॉडल वर्ब यूज हुआ है, तो ये हमेशा अपने साथ V1 लेगा और ये खुद ऑक्सिलरी होगा। तो स्टूडेंट इस चीज को अभी आपने देखना है। ही यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, ये जो हमारा वर्ब है ना स्टूडेंट, ये हमारा भी यहाँ पे मेन वर्ब है। इट मींस मेन वर्ब से पहले हमारा ऑक्सिलरी लगा है। जब हमारा ऑक्सिलरी लगा है तो इट मींस ये हमारा मॉडल वर्ब है, ये हमारा मॉडल वर्ब है। ही यूज्ड टू वर्क हार्ड। यूज्ड टू स्टूडेंट्स यहाँ पे एज अ मॉडल वर्ब यूज हुआ है। एग्जांपल नंबर 2 में आप देख लें ही गॉट यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। गॉट स्टूडेंट यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, जो कि ऑक्सिलरी यूज नहीं हुआ। इट मींस ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में जो है वर्किंग आया है। वर्किंग क्या है स्टूडेंट? नाउन है, जो कि जेरेंड है, जेरेंड। तो यहाँ पे यूज्ड टू हमारा एडजेक्टिव है, जो कि मॉडल वर्ब नहीं है। एग्जांपल नंबर 3 में आप देख लें ही वाज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। वाज हमारा यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, एज अ मेन वर्ब। ही वाज यूज्ड टू, सेम सिचुएशन है एग्जांपल नंबर 2 की तरह कि जेरेंड यूज हुआ है, एज अ नाउन काम कर रहा है, तो इट मींस ये भी हमारा एडजेक्टिव है। तो इस चीज को आपने देखना है कि यूज्ड टू एज अ मॉडल वर्ब यूज हो सकता है, एंड इसके अलावा यूज्ड टू एज अ एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है। ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी मॉडल वर्ब की वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसके बाद हम वुड की तरफ जाते हैं। वुड की तरफ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जाएंगे कि उसमें हमने क्या क्या देखना है। आई होप ये आपको इजीली समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।